मैं कोई आपके बीच में भाषण देने के लिए नहीं आया। मैं आपकी पीड़ा को समझता हूं। जब सबसे पहले आपके ऊपर आप अपनी जायज मांगों को लेकर के वाइस चांसलर के घर पे गए, जहां वाइस चांसलर को आप लोगों के साथ बैठ करके बात करनी चाहिए थी, आपकी समस्या को सुन करके इसका समाधान करना चाहिए था। बजाय आपकी बात को सुनने के आपकी बात को दबाने का प्रयास किया गया और दबाया भी इस तरीके से गया कि इस यूनिवर्सिटी में मैं भी स्टूडेंट रहा हूं। हमारे वक्त में भी बहुत बार इस तरह की स्ट्राइक हुई, बहुत बार वाइस चांसलर जो है हमारी बात को सुनता नहीं था और हम उसको अपनी बात उसके सामने रखने के लिए उसके ऑफिस का भी घेराव करते थे, उसके घर का भी घेराव करते थे और आखिर में वीसी को आकर के हमारे बीच में खड़ा होकर के सारी बातें सुन करके जो हमारी जायज मांगे होती थी उसको मानना पड़ता था। कभी भी इस तरह का किसी भी वाइस चांसलर के वक्त में इस तरह के हालात नहीं पैदा हुए कि प्रोफेसर और स्टूडेंट भी आपस में आमने सामने खड़े हुए। आज का जो आपका वाइस चांसलर है, इसने तो इस किस्म के हालात पैदा कर दिए यूनिवर्सिटी में कि आज जो स्टूडेंट का जो टीचर का एक रिश्ता है, उस रिश्ते में भी कहीं ना कहीं जहर घोलने का काम किया। जिस ढंग से कुछ प्रोफेसर्स को अपने साथ लेकर के स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज किया, उनको घायल किया, उनको चोटें पहुंचाई और उसके बाद आपकी बात को सुनने की बजाय कहीं ना कहीं आपको यहां बैठने पर मजबूर किया। मेरे से पहले हमारी पार्टी की तरफ से आपके बीच में हमारे आईओएस जो हमारा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको जो पूरे प्रदेश में आईओएस का जो जगह जगह पर उन्होंने जो संगठन बनाया, उसको देखने वाले अर्जुन सिंह आपके बीच में आपको आश्वासन भी लेकर के लिए और खुद करके कहने भी है कि हम आपके साथ हैं। हमारी आईओसी की यूनिट जो है वो लगातार आपके साथ पिछले 13 दिन से भी यहाँ पे रह करके आपकी इस लड़ाई में अपना सहयोग कर। मैं आज इसलिए आया हूं कि समर्थन और सहयोग तो हमारा है ही है, लेकिन मैं वाइस चांसलर को ये कहने के लिए आया हूं आपके माध्यम से, खास करके प्रेस के लोगों के माध्यम से और प्रशासन को भी, जो लोकल प्रशासन जो है यहाँ का, उसको भी ये बताने आया हूं कि जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर में नाम दिए गए, जिन प्रोफेसर ने खुद ने हाथों में लाठियां उठा करके, डंडे उठा करके स्टूडेंट्स को पीटने का काम किया, चोटें पहुंचाई है, चाहे उसमें रजिस्ट्रार है, चाहे कोई प्रोफेसर है, चाहे कोई सिक्योरिटी का आपका चीफ सिक्योरिटी अफसर है, उन सबको खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उनको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। जहां उनको गिरफ्तार करें, वहीं जो स्टूडेंट का एक अधिकार है, हर यूनिवर्सिटी की पूरी दुनिया के अंदर जो भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं, जो 80%, 70%, 75% मार्क्स देते हैं, वहां के हर बच्चे को स्कॉलरशिप दी जाती है। दुनिया की यूनिवर्सिटी तो हमारे बच्चों को बुला करके स्कॉलरशिप देकर के पढ़ाने का काम कर रही है और हमारी अपनी यूनिवर्सिटियों में जहां स्कॉलरशिप दी जा रही थी, उनको वाइस चांसलर अपने तानाशाह रवैये के साथ बंद कर रहा है। उसको बंद करने की बजाय उस स्कॉलरशिप को जहां 10,000 दिया जा रहा था, 10 के बजाय, क्योंकि समय के अनुसार हर चीज में बदलाव होता है, इस टाइप को बढ़ाना चाहिए ताकि स्टूडेंट का और ज्यादा
हौसला बढ़े और उसको उसकी पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए। खास करके गरीब जो बच्चे हैं जो फीस भरने में असमर्थ है, उन बच्चों को इससे मदद मिलती है, उनका स्कॉलरशिप भी बढ़े। मैं इसके लिए गवर्नर से भी बात करूंगा और मैं इसके लिए चीफ मिनिस्टर से भी बात करूंगा। उसके साथ साथ विधानसभा का जब सेशन आएगा तो उस सेशन में आपकी लड़ाई को बहुत अच्छे ढंग से लड़ेंगे और सरकार को इस बात के लिए हाउस में मजबूर करेंगे कि सरकार को ये कहना पड़ेगा कि हम वाइस चांसलर भी बदलेंगे, उसको भी हटाएंगे और उसके साथ साथ जिन लोगों ने स्टूडेंट्स के साथ जबरदस्ती करी है, मारपीट की है, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो। ये बात भी रखेंगे। मैं तो आपसे एक और बात कहने आया, आपके बैठने से मानने वाले लोग नहीं हैं। आपको एक कमेटी बनानी चाहिए स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें हर जाति विशेष वर्ग के स्टूडेंट्स को साथ लेना चाहिए, जो जाकर के बच्चों को सारी बात बता सके, समझा सके। और आप पूरे प्रदेश के अंदर हर यूनिवर्सिटी में जाओ और हर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को अपने साथ अपना समर्थन देने का काम करो। हमारा तो पार्टी का आपको समर्थन है, हमारे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का भी समर्थन है। दूसरी जगह भी जहां जहां आप जाओगे वहां पे हमारे आईयूएसओ के जो बच्चे हैं, जो वहां पे पदाधिकारी, वो आपके साथ खड़े होंगे और वो आपकी इसमें मदद करेंगे। और आप इसमें एक बड़ी महापंचायत बुलाओ जिसमें सारी पॉलिटिकल पार्टियों के लोगों से भी कहो कि वो सारे आए और आकर के आपको समर्थन देकर के जाए। आज इसमें राजनीति करने की जरूरत नहीं। आज तो बच्चों को इंसाफ मिले और इस तरह से कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या कोई वाइस चांसलर अपनी तरफ से मनमर्जी ना कर सके। इसके लिए आप लोग जब भी हमें बुलाओगे आपके बीच में, हम आपके बीच में आएंगे और आपको खुल करके आपका साथ और समर्थन देने का काम करेंगे। इसके लिए अगर आप कोई बड़ा फैसला लोगे तो उस फैसले में भी हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे। बस तुम अपनी महापंचायत बुलाओ, उस महापंचायत के अंदर मैं हमारी पार्टी के साथ जो जिम्मेदारी लगाऊंगा वो खुल करके आपका समर्थन करके जाएंगे और खुल करके आपके साथ खड़े होकर के आपकी इस लड़ाई में आप शामिल होंगे। और मैं बहुत अच्छे से इस बात को जानता और समझता हूं कि स्टूडेंट को किस किस तरीके से यूनिवर्सिटी के अंदर प्रशासन की तरफ से और यूनिवर्सिटी के प्रशासन की तरफ से दबाने के बहुत बार प्रयास हुए। मैंने इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए इस किस्म के हालात भी देखे कि भजनलाल जी मुख्यमंत्री थे और हम स्ट्राइक पे थे, और जब हम मुख्यमंत्री से मिलने गए तो मुख्यमंत्री ने हमारी बात सुनने की बजाय हमें लताड़ लगा करके बाहर निकालने का प्रयास किया। लेकिन स्टूडेंट्स की एकता इतनी ज्यादा ताकतवर होती है, इतनी ज्यादा मजबूत होती है कि हमारे साथ न केवल एचयू के बच्चे थे बल्कि जितने भी कॉलेज थे, बाहर में चाहे डीएवी कॉलेज था, जाट कॉलेज था, गवर्नमेंट कॉलेज था, सब कॉलेजों के बच्चे हमारे साथ जुड़े और हमने भजनलाल को भी इसी यूनिवर्सिटी के प्रांगण से चीफ मिनिस्टर होते हुए भी भगा करके गाड़ी में बैठाने का काम किया था। वीसी तो कोई बड़ी चीज नहीं है। इस वीसी को तो आप ये मान के चलो, ये खुद चल करके आपके बीच में आएगा और माफी मांगेगा, और न केवल माफी मांगेगा बल्कि अपनी गलतियों का एहसास आपके बीच में खड़ा होकर के करेगा। इस किस्म के हालात पैदा करना आप लोगों के हाथ में है। आप पूरे प्रदेश भर में जाओ और प्रदेश भर से स्टूडेंट्स का समर्थन दो, सारी पॉलिटिकल पार्टियों के पास जाओ। भाजपा की नीति रही है हमेशा से कि लोगों को लंबे समय तक एजुकेशन पे बैठा करके कमजोर करना। आपने देखा नहीं, किसान आंदोलन को तोड़ने के लिए इन्होंने 1 साल तक उनको बैठने पे मजबूर किया था, लेकिन उनकी ताकत इतनी बड़ी हो गई थी, उनको इतने बड़े समर्थन मिल गए थे कि आखिर प्रधानमंत्री को भी मजबूर होना पड़ा था, उसको भी माफी मांगनी पड़ी थी देश के किसान से। आप सब जगह जाओ, अपना समर्थन दो। 24 की महापंचायत में भी आप सब राजनीतिक दलों को भी लाओ, ताकि आज बारी बारी से जो है ये कहा जाता है कि ये राजनीतिक आंदोलन हो जाएगा। इसमें क्यों हमारे बच्चे नहीं पढ़ते? हर पार्टी के हर वर्ग के बच्चे आज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं नहीं है? सारे पढ़ते नहीं पढ़ते? हमारे बच्चों पे
कोई इस तरह से जबरदस्ती करे तो क्या हमारी जिम्मेवारी नहीं बनती कि हम आपके साथ आकर के खड़े हों? तो आप निश्चित रहो, हम आपके साथ हैं। इसके लिए जितना भी आपको उतनी हम आपकी मदद करेंगे, हर तरह की मदद करेंगे और आपके आंदोलन को ताकत मिले, इसके लिए मैं अपनी पार्टी के सब साथियों की जिम्मेवारी भी लगाऊंगा। वो आपके बीच में आकर के समय समय पे आपके एडवाइजर बनने का भी काम करें। यही बात आपसे कहने के लिए आया था। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब इस आपको हर तरह से कमजोर करने की कोशिश करेंगे, तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस एचयू का एक इतिहास रहा है। यहाँ पे जब कभी भी प्रशासन के, यूनिवर्सिटी के प्रशासन ने स्टूडेंट्स को दबाने और कुचलने की कोशिश करी, हमेशा स्टूडेंट ने जो मांग रखी उस मांग को मजबूर होकर के वाइस चांसलर को पूरा करना पड़ा। हमने तो इस यूनिवर्सिटी में रहते हुए 3-3 महीने चंडीगढ़ जाकर के जेल की रोटियां खाने का काम किया है। आपको इसके लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लेकिन हम आपके साथ रहेंगे। आपका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।